नमस्कार दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ जिला मऊ में जो मरियादपुर के बगल लखनऊ एक ग्राम सभा है जिसके प्रधान जी आज मौजूद हैं। उनसे हम मिलते हैं किस तरह का विकास, किस तरह का कार्य। मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मैं आनंद कुमार मल ग्राम सभा का प्रधान हूँ। ग्राम सभा लखनऊ का सर्वप्रथम तो आपका ग्राम सभा लखनऊ में बहुत बहुत स्वागत। देखा जाए कि आप तमाम पुरस्कारों से सम्मानित किए गए हैं, जो तमाम वार्ड में पुरस्कारों से, तो ये पुरस्कार आपको प्रथम कब मिला था, किस समय मिला था? हमको 2023 में मिला था माननीय सचिव सर, मुख्य सचिव सर आए थे जी, और दयाशंकर सिंह जी आए थे। अच्छा, परिवहन मंत्री जी, उनके माध्यम से हमको मिला था जल जीवन मिशन जी, जो हर घर जल नल योजना जो चल रही है केंद्र सरकार द्वारा जी, उसको हमने बेहतर तरीके से अपने ग्राम सभा को सुचारू रूप से चला रहे हैं, तो उसके एवज में मिला था। अभी तक आपको कितने वार्ड प्राप्त हो चुके हैं? ऐसा तो कुछ नहीं कहा जा सकता है। ग्राम सभा के सम्मानित जनता और क्षेत्र की सम्मानित जनता द्वारा आशीर्वाद ही एक तरह से अवार्ड है, लेकिन अगर अवार्ड की बात हो रही है तो सर्वप्रथम मुझे एक जल जीवन मिशन के तहत मिला। उसके बाद से शिक्षा विभाग द्वारा हमने दोनों, हमारे वहाँ एक कंपोजिट विद्यालय, एक प्राथमिक विद्यालय है, दोनों विद्यालय में 19 पैरामीटर कंप्लीट कराया, उसके लिए हमको अवार्ड से सम्मानित किया गया। उसके बाद मुख्यमंत्री अवार्ड हमको 23 और 24 के मुख्यमंत्री अवार्ड में मंडल में दूसरे स्थान पर मुझे मुख्यमंत्री अवार्ड से नवाजा गया। उसके बाद से हमको माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा वहाँ सम्मानित किया गया। उसके बाद से हम वहाँ से आए तो अल्ट्राटेक यशस्वी प्रधान के रूप में मंडल में चयनित हुए। ऐसे तमाम अवार्ड फंक्शन हुए हैं। अभी हाल ही में हम त्रिपुरा गए थे और त्रिपुरा पूरे उत्तर प्रदेश से केवल 17 प्रधान का चयनित हुआ था, जिसमें से हम भी सौभाग्य हमारा है। तो आपको चयनित, सरकार द्वारा आपको चयनित किया गया है, तो आखिर क्यों किया, किस बेस पर, किस कार्य पे आपको चयनित कर लिया गया है सरकार द्वारा? ये तो अपने मुंह से कहने वाली बात नहीं है। सरकार कुछ न कुछ तो देख रही होगी कि हमने क्या किया है। खैर, ग्राम सभा के उचित कार्य और जो भी आवश्यकताएं हैं उसको सुचारू रूप से हमने करने का प्रयास किया है। अपना 100% देने का हमने शुरू से ही कोशिश किया है। लगन और ईमानदारी इसमें मैंने मुख्य रूप से कार्य किया। नाली और सड़क, इंटरलॉकिंग कार्य हुआ, आरसीसी हुआ, खड़ंजा हुआ, चकमार हुआ। उसके बाद बच्चों को खेलने के लिए लगभग 1.5 एकड़ में हमने एक स्टेडियम भी बनवाया है। अमृत सरोवर का एक निर्माण हुआ है। अंत्येष्टि स्थल का निर्माण हुआ है। आरआरसी सेंटर जहाँ कचरा घर है उसका निर्माण हुआ है। ऐसी तमाम चीजें हैं जिसको आप देखा जाए कि इतने तो आप आज तक विकास रहा, जबकि साल भर का और कार्यकाल आप लोग का बच गया है, तो कौन ऐसा काम अछूता है जो रह गए हैं, जो 4 साल के 1 साल के कार्यकाल में उसको पूरा करने का आप कार्य करेंगे? हमको अभी 1-2 और नाली रह गया है मेन मुद्दे में जी, और 4-5 और रोड हैं, उसको मैं ऑलरेडी प्रस्तावित करा चुका हूँ। मेरा मुख्य प्रयास यही है कि मैं उस रोड को और नाली को कंप्लीट कराऊँ। और पंचायत भवन जो हमारा जर्जर हो गया था, रिपोर्ट लगाने में थोड़ी देरी हुई, रिपोर्ट लग चुकी है, पंचायत भवन बनेगी। एक आंगनबाड़ी की आवश्यकता थी, आंगनबाड़ी प्रस्तावित हो गया है, कल से उसका कार्य शुरू हो जाएगा। राशन घर जिसे मॉडल शॉप बोला जा रहा है, मॉडल शॉप का भी कार्य इसी महीने, मतलब आने वाले जून महीने से स्टार्ट करा दूंगा। ऐसे तमाम ऐसे कार्य हैं जो मुझे इसी वित्तीय वर्ष में, लास्ट वित्तीय वर्ष में पूर्ण करूंगा। देखा जाए कि सूत्रों द्वारा सूचना में रहा कि आपके अपने गांव का चौमुखी विकास करा चुके हैं, जिसमें ऐसी कोई कार्य नहीं है कि जो आज तक वंचित है, बाकी जो भी कार्य छूटे हैं आप कह रहे हैं कि अभी 1 साल के भीतर उसको हम पूर्ण करा लेंगे। तो आने वाले दिनों में आप अपने ग्राम सभा के लिए आपका मुख्य मुद्दा उद्देश्य क्या होगा? देखिए, अभी तो कार्य बाकी है, जैसा कि मैं आपको पहले भी बताया हूँ कि अभी कई सारे कार्य बाकी हैं। रोड और नाली और इस तरह के कार्य अभी बाकी हैं। ये तो कार्य होना ही है। अगले सत्र में भी कुछ कार्य बाकी रह जाएंगे, जिससे अगर जनता अगर हमको आशीर्वाद दोबारा देती है तो उसमें हमको एक कार्य कराना है। बाकी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे, मतलब अभी तो हमने गांव का विकास किया, अभी इसको मैं डिजिटलाइजेशन करने के चक्कर में हूँ। महिलाओं के लिए कुछ अलग से मैं व्यवस्था में हूँ। अपनी जो महिला सहायता समूह हैं, हमारे वहाँ लगभग 16 हैं, सबको हम सोच रहे हैं कि संचालित कर दिया जाए। सबको कुछ न कुछ ऐसे कार्य दे दिए जाएं जिससे उनका जीवन यापन अच्छे तरह से सशक्त हो जाए महिलाएं। ऐसे तमाम कार्य हैं, वाईफाई सिस्टम लगाना हो,
चाहे बच्चों के लिए लाइब्रेरी हो, बारात घर हो, ऑलरेडी हम प्रोसेस में हैं। जी। हम व्यवस्थाएं कर रहे हैं। तमाम अधिकारी मंत्री चाहे जहाँ पंचायती राज से बातचीत हो रही है, अगर व्यवस्था बनती है तो इसी सत्र में हम कार्य को शुरू भी करा सकते हैं। अगर जनता अगर आशीर्वाद देगी तो उसको हम आगे सकते हैं। देखा जाए कि यदि जनता पुनः फिर आशीर्वाद देती है तो आप काम कराएंगे, और किस तरह का काम कराएंगे? यदि नहीं जनता फिर आपको नकारती है, उस में आप क्या करेंगे? मैं दोनों में खुश हूँ। जी। जनता अगर हमको नकारती है तो हमारे अंदर कुछ कमियां हैं। जी। इसके लिए हम उसको ढूंढेंगे, कमियों को उसको दूर करने अपने अंदर उस कमियों को दूर करेंगे। जी। और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि अपने वित्तीय वर्ष को 5 साल, अभी 1 साल वक्त बचा हुआ है, जो बचे कोई काम हो उसको पूर्ण करूंगा और जनता का आशीर्वाद पुनः प्राप्त करने की कोशिश करूंगा। देखा जाए कि अभी वर्तमान बकरीद आने वाली है, तो उससे इस पावन बकरीद के पर्व पे आप अपने क्षेत्रवासियों के लिए, ग्रामवासियों के लिए आपकी तरफ से शुभकामना संदेश क्या होगा सर? हम तो सर्वप्रथम अपने सभी भाइयों को बकरीद की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं, मुबारकबाद देते हैं और यही कहेंगे कि सुचारू रूप से, अच्छे तरीके से, बिना वाद विवाद के आप लोग बकरीद का पर्व मनाएं और सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई, मुबारकबाद।